5.3 5.3 डाउट ही नहीं है किसी को? ठीक है 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 सर 11th। सर थर्ड वाला एक बार बता देंगे। किसका? 5.4 का फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला वी हैव द फॉर्मूला ना, ax1 आंसर plus अलग आ bx2 रहा था। plus ax1 plus आंसर अलग आ bx2 रहा था मुझे। आंसर अलग आ रहा है, आंसर अलग नहीं आना चाहिए। बाकी लोगों पे आंसर अलग आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। और बाय द वे इसने बोला है यूजिंग द वेक्टर मेथड, है ना? तो आप क्या करना, सामने वाले साइड पे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर भी सकते हैं, हाँ, और चाहो तो दिखा देना। आई थिंक सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है सर। हाँ, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला फॉर बोर्ड्स। ठीक है 5.4 5.5 सर 5.4 का 11th 11th वाला बढ़िया, कुछ लोग करके आए हैं, अच्छा है। ऐसा वेक्टर कैसे बनेगा देखो ना, एक वेक्टर ले लो cos अल्फा आई कैप प्लस cos बी साइन अल्फा जे कैप, समझे? ये एंगल क्या है? अल्फा है। अरे ठीक है क्या? बोलो। हाँ सर। ये वाला एंगल जो है बीटा ले लो, ठीक है? तो ये वाला क्या हो जाएगा? cos बीटा आई कैप प्लस साइन बीटा जे कैप। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। है ना? तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? और ये लेंथ तो 1 ही 1 है, तो ट्रायंगल का एरिया का एक फॉर्मूला क्या होता है? हाफ 1 इंटू 1 इंटू एंगल बिटवीन द साइड्स, साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना? और एक हाँ फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए क्रॉस बी। तो हाफ ए क्रॉस बी का मॉड आई जे के कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 कॉस बीटा माइनस साइन बीटा 0। हाँ हाँ, तो हो गया ना प्रूफ? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। समझा? नेक्स्ट बोलो। मिसलेनियस 5 है, तुमको श्रेया लगा नहीं सर इतना होमवर्क कम कैसे कर दे सकते हैं और लेक्चर हटा रहे हैं लाइन से, कुछ तो रीजन होगा ना? 5A 5A मिसलेनियस का 5A 7th मिसलेनियस का 5A यार 3 बार किए तो 2 बार कर चुके हैं पहले यार, अभी भी करोगे 7 में क्या दिक्कत है? ABCD ये पैरेलल है तो कई बार कर चुके हैं ना लाइन का। हाँ 5.1 तुमको उसमें क्या दिक्कत है बताओ? 1-2 बार थोड़ा ना किया है, आप तो 3 बार कर चुके हैं, 3 बार। ए भी अगर 3 बार में नहीं हो रहा फिर तो प्रॉब्लम है ना भाई आपके पास, आपको समझ ही में नहीं आया क्या करना है, फिर क्या ही कर लोगे? ये क्या होगा? B प्लस डी होगा, ठीक है? क्या कह रहा है? ए बी का मिड पॉइंट पी, ये 3 बार नहीं किया क्या अपन ने? B/2 और सी डी का मिड पॉइंट क्या होगा? B प्लस डी B/2 प्लस डी। 3 बार तो गारंटी किया है, गारंटी दे सकता हूँ मैं, किया है। अभी क्या बोल रहा है? डीपी, ये P है ये Q है, तो डीपी को कहेगा कि AC बाइसेक्ट कर रहा है, डीपी एंड BQ आर ट्राइसेक्टेड, एस इंटरसेक्ट ट्राइसेक्टेड। हाँ तो किया है ना ये तो यार। हाँ सर। हाँ? ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं किया है क्या हमने? बताओ। किया है। हाँ सर। जिसने डाउट पूछा आपको समझना चाहिए ना आप क्या पूछ रहे हो भाई,
है। नेक्स्ट बोलिए, चलिए। ओ व्याकुल, हाँ सर। किए हो ना पूरा, छोड़ हो तुम भी? नहीं सर, किया है। हाँ भैया ध्यान रखना, मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, फालतू में फ्लोरी के चक्कर में पढ़ोगे। मैंने शुरू से कहा था मैं फ्लोरी का टारगेट नहीं, अच्छे से पढ़ाता हूँ, अच्छे से चाहता हूँ मैं चीजों को, ठीक है। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। बोलो नेक्स्ट। और जो आपको एक्सरसाइज दी ना फोटो खींच के स्टेट बोर्ड से, वो सफिशिएंट है किसी भी चीज के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा। आगे बोलो। 5A, मिसलेनियस 5A बोलो। अरे हो गया, ठीक है। मैं ज्यादा फाइट नहीं मार रहा हूँ, मुझे मालूम है बहुत लोग लड़ाई करने मन नहीं कर रहे हैं। 5A 20 से लेकर 29 हो गया है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ हाँ। सर। हाँ सर। मिसलेनियस 5B, मिसलेनियस 5B, मिसलेनियस 5B हो गया धनंजय? सर हाँ 10th सर। वाला। ये भी किया हुआ है हमने, नोट्स देखने किया हुआ है। एक कोलेटरल देके मिड पॉइंट पैरेललोग्राम PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव करना, किया है कि नहीं किया क्वेश्चन? आई थिंक क्लास में वेक्टर स्टार्ट किया था, सेकंड या थर्ड लेक्चर में सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, याद है? कोई भी पैरेललोग्राम कोई भी लेके, याद है कि नहीं याद है? किया था। हाँ सर, किया था। फिर चलो आगे बोलो। 14th भी किया है, याद है क्लास में बताया था अपोजिट पेयर ऑफ डायगोनल्स का मतलब कितना होता है, 3 सेट हाँ होता है ना। सर। बहुत ईमानदारी से पढ़ाया है भाई। 6.1 आओ। 6.1 अभी 9th क्वेश्चन हो जा रहा है। श्रेया तुम मूर्ख हो क्या? तुम पूरा छोड़ के आ गई हो, तुम्हें क्या लगा 2 दिन का 3 दिन से छुट्टी चल रही है तो क्या होमवर्क कुछ नहीं दूंगा मैं? तूने पूरा 3 दिन खराब कर दिया अपना। अभी कर, खत्म कर रात भर जग के आज। श्रेया हाँ सर, कर लूंगी। रात भर नहीं कर नहीं लोगी, 7 बजे जाए खत्म करोगी, कल सुबह बताओगी मुझे। आज बस सोना मत, खत्म करो, सो तुम 1 घंटा सो, खत्म करो। 6.1 9th वाला क्वेश्चन हो जाता है अब। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। 6.1 6.2 भाई कोई मुझसे ना कामचोरी ना करना, डाउट पूछ लेना। 6.2 सर 8th वाला। 6.2 रे 8th वाला, ये भी क्लास में किया था। क्लास में किया था नहीं किया था, हाँ या ना? किया किया था सर। था। भाई जितना डिटेल से वेक्टर कराया है ना, जिंदगी में कोई नहीं कराता है, ठीक है। लोग 4 क्लास में वेक्टर खत्म कर देते हैं। और चर्चगेट पे आप लोगों को तो मालूम होगा ही कैसे खत्म कर दिया था टॉपिक को। हर्षदा देख लीजिएगा, आप 6.2 कराया था, याद है कि नहीं कराया था? कराया दो बार कराया था ना। एक बार तो ये कराया था और एक और क्वेश्चन आया था उसमें, एंगल आया था कॉस इनवर्स अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस गामा स्क्वायर, याद आ रहा है? उसमें क्यूबॉइड था, किसी ने पूछा, मैंने बोला भी था कि सर, किसी ने कहा सर आपने क्यूबॉइड को 1 1 1 क्यों लिया? मैंने कहा था के ले लो फिर भी हो जाएगा। 6.2 हाँ भाई 6.3 आज मिसलेनियस 6 आ जाओ, मजा आएगा इसमें। 6 पॉइंट आ जाओ, मिसलेनियस 6 पॉइंट आ जाओ। 18। हाँ इसमें जो पूछोगे हम सब सॉल्व करेंगे। हाँ बोलो। 6.1 में मिसलेनियस 6 में पूछने में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्या नाम है इसका? क्रिस बाफना। अरे क्रिस बाफना है क्लास में? हाँ सर। हाँ मिसलेनियस 6 जो डाउट से पूछो भाई, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वेक्टर 18। रिवाइज करने, रुको बे। 18th के पहले भी कोई अच्छा क्वेश्चन है क्या? 16। तो 6th कह रहे हो 16th कह रहे हो? 1 मिनट, कोई 6th कह रहा है क्या? हाँ सर। 6 में तो डायगोनल्स को 90 पे प्रूव कर दे। तेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, 5 -1 1, तेरा ये नहीं बन रहा है, फिर तेरा बाकी क्या बनेगा? 7 - 4 7। रोम्बस प्रूव करने में तेरे को दिक्कत आ रही है? चारों साइड इक्वल प्रूव कर दे तो भी रोम्बस है। मैं तो इससे कर दूंगा, इसका dr इसका dr कितना है? 2 - 3 6 और इसका dr कितना है? 2 - 3 14। डॉट करने पे कितना आ रहा है? 4
ना गलत है क्या सिक्स सर क्वेश्चन? -9 आएगा सेकंड। एक मिनट, ये गलत लिया क्या मैंने? क्या लिखा मैंने? 5 माइनस सर 2 इसमें -9 और 7 माइनस 5, एक मिनट मैंने दिस माइनस किया 7 माइनस 5 2 आएगा, -4 -3 7 ये सही लिखा है मैंने। फिर यहाँ पे गलत लिखा है क्या? इसमें से इसको माइनस किया है ना, तो 1 -1 2 -6 -9 है। ऑर्डर ऑर्डर कैसे आपने वो डिसाइड किया कि वो ऑर्डर में जाओगे? मैंने कंसेक्यूटिव ले लिया। जरूरी तो नहीं ना कंसेक्यूटिव। जरूरी लिखा होगा ना कंसेक्यूटिव। तो वो -1 -3 और 4 है ना कि -1 3 एंड -। क्या बोल रहे हो? हाँ -9 आएगा सर। यहाँ पे 4 है ना, बीच 2, में -9 है। तो सेकंड का नेगेटिव -9 आएगा, वो -6 -3 है ना। -6 माइनस और -3 है ना, -3 लिखा है ना मैंने यहाँ पे। नहीं सर वो सिर्फ 3 है। नहीं तो वो पॉजिटिव 3 है ना, -6 माइनस पॉजिटिव। नहीं सर -3 है सर, -3। तो क्वेश्चन अरे में आप -3 क्वेश्चन में क्या गिवन है? -3 -3 4 इससे डीआर क्या आ रहा है? 2 -3 -3 6 6। यस सर। इसको मल्टीप्लाई करने में 0 आ रहा है क्या? नहीं। फिर ये जो दूसरे बच्चे ने कहा कि आपने कैसे ले लिया ऑर्डर, उनको बताना चाहिए ना ऑर्डर में है कि नहीं है। फिर तो अपन को आर्बिट्रली कोई भी पॉइंट चेक करना पड़ेगा ना। फिर तो अगर मैंने ऑर्डर गलत तो फिर तो गलत ले हो गया ना मेरे। जैसे मैंने लिखा, इसका मतलब हमने जो चेक किया, अपन ने 4 पॉइंट ऐसे लिख दिए थे। मैंने क्या चेक किया था? मैंने ABCD है ना, मैंने ट्राई किया कि क्या AC.BD 0 है, मालूम चला कि नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या चेक करूंगा बताओ? और कौन सा सेट हो सकता है फिर? ACBD हो गया, हो सकता है ना, AD डायगोनल हो सकता है। AD.BC चेक करना चाहिए फिर मुझे। हाँ ये तो नहीं हुआ ना। AD.BC में देखो होता है क्या? AD का क्या आ रहा है बताओ? व्हाट इज AD का DR? 4 5 9 -9 डॉट, और BC तो उसमें इसको माइनस कर देते हैं 8 -1 3 32। ये हो रहा है क्या? 32 -5 -27 ये 0 हो रहा है ना। इसका मतलब रोम्बस तो है, लेकिन रोम्बस कैसे है? A 5 -1 1 और ये हो गया 1 -6 10 है ना, और B आपका हो गया -1 -3 4 और ये हो गया 7 -4 7 जो भी है। ये क्लियर है क्या अभी? बट जनरली क्वेश्चन में मेंशन रहता है इन ऑर्डर, इन्होंने मेंशन तक नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 16 ठीक है, 10th वाला क्लियर है ना? हाँ सर कैसे चेक किया? इन सबके कॉस्ट का स्क्वायर्स का सम 1 हाँ, लेकिन 1 नहीं आया ना। 16th करते हैं। आप ध्यान देना, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th है सेम, 11th है सेम, 14th है सेम। चमक रहा है, बार बार सेम चीज आ रही है ना। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये तो चमक रहा है ना। मैं क्या कहना बेटा? हाँ सर 16th, if the line passing through origin makes θ1 θ2 θ3 with the plane XOY, I think डायरेक्शन एंगल दिया हुआ है ना? नहीं, ये X है, ये O है, ये Y है, ये Z है। तो लाइन जो है वो XOY प्लेन के साथ एंगल बना रही है। XOY प्लेन के साथ। एक काम करते हैं, YOZ से फील लेते हैं पहले। YOZ से फील लो, समझ रहे हो? तो अगर YOZ ये लाइन मान लेते हैं बेटा, ठीक है, आपको फील यहां से आएगी। तो थीटा YOZ से एंगल जो θ2 है, YOX से कौन सा एंगल? θ3 है ना। मतलब ये वाला एंगल श्रेया θ3 दिया हुआ है। चमका बेटा? हाँ सर अब इसको कैसे यूज करें बताओ? अब इस चीज को हम और लेकिन हमें तो ये थीटा चमका हो गया सॉल्व। डाउट है अभी बताओ? सर डाउट है।
अभी भी डाउट है? चलो मैं आपको ये अब अभी चमका क्या? अभी नहीं चमका? चलो ये बताओ, ये मैंने लिखा, ये क्या होगा बेटा बताओ तो? 90 माइनस थीटा 3। हाँ, लेकिन होता क्या है, हम लोग वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है हम लोग बीटा बोलते हैं ना उसको। हाँ सर। अभी चमका? हाँ हाँ सर, समझा। बीटा प्लस थीटा 3 कितना है? 90। 90। तो बीटा कितना है? 90 माइनस थीटा 3। अब बताओ अल्फा कितना होगा? 90। अल्फा कितना होगा? 90 माइनस थीटा 2 होगा। अल्फा क्या होगा? एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस ना। अल्फा क्या होता है? एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस ना। तो कौन सा एंगल माइनस हो रहा होगा? वाई ओ जेड वाला ना। हाँ सर। 90 माइनस थीटा 2। और गामा कितना होगा? 90 माइनस थीटा 1। चमका? अब आपको पहले से क्या मालूम होता है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos is again a very brilliant question for JEE mains, even for JEE advance. ये 1 होता है ना? हाँ सर। तो cos स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। बोलो रे। साइन स्क्वायर तो वो थीटा 2 था। हाँ साइन स्क्वायर थीटा 3 हाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू हाँ। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो गया। इट्स अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। नोट्स में रख लो, या ये एक्सरसाइज जो है इसको टिक मार लेना भाई। ये एक्सरसाइज करना चाहिए आदमी को, ये अच्छी एक्सरसाइज है, सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, रब करें? नहीं सर, 1 मिनट। मैंने यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन 16 से लेके 19 तक। आई थिंक डाउट होने चाहिए, 16 17 18 डाउट होने चाहिए। 20वां क्वेश्चन। हाँ सर, वो पेपर के सॉल्यूशंस है क्या आपके पास? सर वो मिल नहीं रहे, यूट्यूब में अभी तक अपलोड नहीं हुआ। यार मैंने बोला अभी नहीं हुआ अपलोड। ठीक है, नहीं आई हुआ थिंक सर। आज रात तक गारंटी देता हूँ हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नोट्स में कॉपी करना। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोलो कौन सा करना है? हाँ, तुम्हारा ये क्या नाम है? ओम व्याकुल बना था 17, नहीं बना फाइनली? हाँ सर, बन गया। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है। ओके, अगला रिलेशन क्या है? एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर एम प्लस बोलो डेल्टा एम स्क्वायर प्लस एन प्लस बोलो बेटा डेल्टा एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इस अब क्या बोला? दोनों के बीच में स्मॉल एंगल। ध्यान रखना एल एम एन। अच्छा, ये 1 1 1 कैसे हो गया है? डायरेक्शन कोसाइन है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होता है बताओ तो? कॉस डेल्टा थीटा क्या होता है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, एल इंटू एल प्लस डेल्टा एल। बोलो भाई, याद है कि नहीं याद है ये? हाँ सर। बोलो भाई, एन इंटू एन प्लस डेल्टा एन है ना। नीचे में क्या आएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन। अरे चमक रहा है ना? और यहाँ पे क्या आएगा? एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर वगैरह वगैरह। ये तो 1 1 हो गया ना बेटा? हाँ। चमका? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल 3 एग्जाम्स। अगेन कॉस डेल्टा थीटा कितना होगा? ध्यान रखना डेल्टा थीटा छोटा है, डेल्टा थीटा छोटा है, स्मॉल है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है। तो क्या लिखा है बताओ? एल स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल प्लस बोलो एम स्क्वायर प्लस एम एम डेल्टा एम प्लस एन स्क्वायर प्लस एन डेल्टा। अरे यहां तक क्लियर है? अभी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना है? 1 है। तो 1 प्लस क्या लिखा है? एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम
n डेल्टा n। ये बात चमकती है? बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। अभी cos डेल्टा थीटा, तो अब ध्यान देना एक चीज, इसकी वैल्यू चाहिए ना अपन को कहीं से भी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन लिखा है ना, इसको ओपन करो, क्या आएगा बताओ? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या यहाँ पे? प्लस 2l डेल्टा एल चमक रहा है? 2m बोलो बेटा, हाँ सर। 2n डेल्टा n चमक रहा है, प्लस बोलो डेल्टा एल स्क्वायर प्लस, डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे, इक्वल टू 1 है ना? ये और ये कट गया, हाँ सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा हाफ ऑफ डेल्टा एल half of डेल्टा एल स्क्वायर एल का स्क्वायर। डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। अभी कॉस डेल्टा थीटा -1 क्या होता है? -2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2। यहां तक क्लियर है? अरे ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला लगा दिया ना, होता है ना एक फॉर्मूला, नहीं होता है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये 4 हो गया है ना? अब ध्यान दो, सिंस डेल्टा थीटा इज स्मॉल, सिंस डेल्टा थीटा इज स्मॉल, दैट इंप्लाइज क्या? साइन डेल्टा थीटा बाई 2 कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू डेल्टा थीटा बाई 2। ये बात चमकती है? तो क्या आ जाएगा? ये डेल्टा थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर प्लस बोलो डेल्टा एन स्क्वायर। क्लियर है? 4 4 कट जाएगा ना, क्या आ गया? डेल्टा थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एल स्क्वायर, बोलो भाई, डेल्टा एम स्क्वायर प्लस बोलो डेल्टा एन स्क्वायर। ये प्रूव हो गया क्या? हाँ सर। वेरी गुड क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स, मेंस, सीईटी, एनी गुड एग्जाम। वेरी गुड क्वेश्चन। खुदा का काम था। Sir, excuse me.
आप लोग को स्टेट बोर्ड से बना के मजा आया कि नहीं आया, बताओ पहले। अरे हेलो, नेट चला गया क्या? ओम व्याकुल, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? सर बहुत मतलब सेम टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे थे बार बार। हाँ तो ये बात समझ में ना। अभी मैं तुमको नेक्स्ट होमवर्क दूंगा एक्सरसाइज 3 का वेक्टर में। हर साल ना सेम ही क्वेश्चन आते हैं, सेम ही अप्रोच होता है। 12% का सवाल है, सीधी बात है भाई, सीधी बात है। सेम ही क्वेश्चन तो आएगा एग्जाम में भाई, तुम यही तो बनाओगे भाई। अच्छे चैप्टर तो डिफिकल्ट हो जाते हैं, एग्जाम में बैंड बच जाती है भाई। हाँ सर। लोग बाग जिंदगी भर पीएनसी पढ़ते रह जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पीएनसी का किसी का नहीं बनता। सेम क्वेश्चन अच्छी बात है ना, याद होना चाहिए ना भाई। एग्जाम में सीधा हम फटाक से आंसर निकालें। चलो लैप करें। हाँ सर वैसे ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी है। स्टेट बोर्ड वालों बेटा, आपको तो मैथ्स तो उस पर 12th में तो आपको फुल आना चाहिए, सबको बोर्ड में तो इतनी मेहनत तो करा दी, अब क्या चाहते हो। हाँ भाई 18 बताओ, किसी का हुआ क्या 18? हुआ? श्रेया नायर? मैंने दुबे से हेल्प ली थी। किससे? आदित्य दुबे से। ठीक है, कैसे करें बताओ, क्रिस बापना कैसे करें? क्या पता नहीं भाई अजीब ही आंसर देता है तू यार। तूने अटेम्प्ट किया? हाँ सर अटेम्प्ट किया, नहीं हो रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बता, अगर मैं तेरे को ये बोलूं कि इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकाल, तो ऐसा क्वेश्चन कितने, ऐसा ही बता। इस क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में, 14th क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, चल बता। फोर्टीन्थ और इसमें क्या डिफरेंस है, चल बोल, इतना बोल। सर वो डायरेक्शन कोसाइंस के इधर कोएफिशिएंट्स नहीं दिए। बस वेरिएबल, वहां पे 5 6 7 है और यहाँ पे वेरिएबल है, इतना ही है ना। हाँ सर। कंसेप्ट तो सेम रहेगा ना। हाँ सर। श्रेया तुम बताओ, 14th और 18th में क्या डिफरेंस लगा तुमको? 14th अगर हो गया श्रेया तुम्हारा, तो 18th में तुमको क्या दिक्कत आ रही है, बताओ मुझे। तो मुझे समझा वो सेम ही है। डिफरेंस कुछ है क्या? नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं, करना चाहिए ना हम लोग को सॉल्व, तो है ना। तो अभी तक तो आपको इतनी फील आ गई होगी ना, सॉल्व करने पे क्या होगा बताओ। L1 M1 N1 बनता है ना। और यहाँ पे, अरे बोलो बेटा, हाँ है ना। एंगल क्या होता है बताओ तो, L1 L2। अरे बच्चों बोलोगे, यही होता है ना एंगल तो। और डायरेक्शन कोसाइन दिया है 11 की, क्या दिया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया है, तो फिर दिक्कत थी नहीं। नीचे में क्या बन गया, 1 1। बोलो किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं सर। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर बताओ श्रेया कैसे करें इसके आगे, फिर क्या करूं? तो कोई एक वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे में। चलो कोई एक वेरिएबल, श्रेया ने बोला सब्स्टिट्यूट करो, तो FMN प्लस GN प्लस HM, L को गायब कर रहा हूं श्रेया, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, माइनस BM प्लस CN बाई A। यहां तक क्लियर बेटा?
तो क्या बना बताओ, एफ ए एफ एम एन कर लेते, ठीक है, और इज इक्वल टू इधर में जी एन प्लस एच एम इंटू बी एम प्लस सी एन। ठीक है बेटा, आओ ओपन करते हैं, बोलो क्या बन रहा है, ए एफ एम एन इज इक्वल टू, ओपन करो भाई, जी बी एम एन प्लस एम एन के साथ क्या आ रहा है यहाँ बताओ, जी बी प्लस सी एच प्लस जी सी एन स्क्वायर प्लस बी एच एम स्क्वायर, ये ना श्रेया? हाँ सर। अभी क्या करूं, बी एच एम स्क्वायर प्लस एम एन इंटू जी बी प्लस सी एच माइनस ए एफ प्लस जी सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा श्रेया क्या करें? बोलो। क्वाड्रेटिक का इक्वेशन लगा देंगे। क्वाड्रेटिक से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से करेंगे तो m बाई एन प्लस जी बी प्लस सी एच माइनस ए एफ, कोई और ट्रिक नहीं दिख रही किसी को? ठीक है चलो, अगर नहीं दिख रही फिर मैं दिखाऊंगा भी नहीं ना। जी सी इक्वल टू 0 से दो रूट्स आएंगे ना श्रेया? हाँ सर। m1 बाई n1 और m2 बाई n2। m2 बाई n2, ठीक है, तो आप क्या निकाल लो, आप सम ऑफ रूट निकाल लो, आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, ये काम हो जाएगा। हाँ सर। तो बताओ बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, m1 n1 m2 n2, कितना आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ तो? GC बाई BH। GC बाई BH आया है ना, बोलो। हाँ सर। तो अगर ऐसा देखा जाए तो m1 m2 बाई GC इज इक्वल टू n1 n2 बाई BH, कुछ तो ऐसा ही फंस रहा है सिस्टम, है ना? हाँ श्रेया समझ में आता है? हाँ सर। तो अब एक और क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, सिमेट्री से बना सकते हैं क्या दूसरी क्वाड्रेटिक? दूसरी क्वाड्रेटिक क्या सिमेट्रिक? चलो दूसरी क्वाड्रेटिक बता दूं किसी मैं चाहता हूं दूसरी क्वाड्रेटिक n और l में सिमेट्रिक से बन सकता है क्या दूसरा क्वाड्रेटिक? बताओ जरा। हाँ बन सकता है। बताओ कैसे? तो आपको l और m में चाहिए ना, तो C F M L, एक मिनट एक बार सिमेट बता कर दिखाओ मुझे। मैं चाहता हूं कि एक रिलेशन L1 L2 और N1 N2 वाला, बताओ श्रेया कैसा आएगा? सर C G N L आएगा। C G N L माइनस, ना मैं तो ये कह रहा हूं कि अजय काम को मैं कह रहा हूं कि ऐसा इक्वेशन जो लिखा है मैंने m और n में, क्या ऐसा इक्वेशन लिख के दे सकते हो? यहां से कुछ सिमेट यहां पे मेरा कंप्लीट कर सकते हो क्या? सोच के बताओ। मैंने l को एलिमिनेट किया था ना, अगली बार m को एलिमिनेट करोगे ना तुम? हाँ वही तो मैं टॉप से चालू कर रहा था। चलो करो बताओ मुझे एंड बताओ क्या आता है, एंड बताओ क्या आता है। चलो करके देख लो यार, बोर्ड का क्वेश्चन है ना, करके देख लो ना, करके निकालो। ऐसे सिमेट्री नहीं दिख रही, छोड़ो सिमेट्री फिर। कितना है श्रेया बताओ, क्वाड्रेटिक बना के पूरा ये 4 स्टेप फटाफट लिखो, बताओ कितना आता है? दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है। ओ
M1 M2 by GC है ना, ये मैं समझा नहीं पाऊंगा। चलो ठीक है ना, सब लोग 4 स्टेप करके बताइए। बताओ श्रेया, 4 स्टेप करे कितना आ रहा है? अरे किसी और का बन गया तो क्वालिटी को ही बता दो सर यार। L1 L2 अपन G क्या? श्रेया हाँ सर कर रही हूँ। So L1 L2 by N1 N2 FC by AH आया। L1 L2 by N1 N2 हाँ तो ऐसे में बता, L1 L2 by N1 N2 equal to FC by AH। FC by AH AH है ना। तो अब देखो कुछ तो ऐसा बन रहा है ना, तो अभी अपन इसे यहाँ पर जो लिखे थे ना, अपन इसको यही रखते हैं, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कैसे रीअरेंज किया जाए। ये दो रिलेशन आप कह रहे हो है ना, ठीक है। अभी ये बताओ कैसे M1 M2 को जैसे मैंने किया था वैसे कर सकते हैं, या कुछ अच्छा सा इसको अच्छे से सिमेट्रिक सिस्टम में कैसे ब्रेक करें? हाँ M1 M2 को अगर हम देखें तो ऊपर GC है ना, हाँ, तो M के साथ मतलब एक काम को देखो ना, F के साथ अपने को जो प्रूव करना है उसमें F के साथ A है ना, हाँ वहां से हिंट लो ना। L1 L2 देखो ध्यान से, बाई F बाई A इज इक्वल टू N1 N2 बाई बोलो H by C H बाई C, और यहां से अब बोलो M1 अरे तो बोलता नहीं है यार, M1 M2 बाई G by G B। बाई B, और यहाँ पे H बाई C। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। तो इससे फाइनली सब बराबर हो गया ना, क्या आ गया बताओ? M1 M2 बाई G बाई B इज इक्वल टू बोलो N1 N2 बाई H बाई C इज इक्वल टू L1 L2 बाई F बाई A है ना, इक्वल टू लैम्डा। तो अगर ये 0 होगा तो क्या आना पड़ेगा बोलो? लैम्डा G बाई B बॉस लैम्डा H बाई C बोलो प्लस लैम्डा F बाई A इक्वल टू 0 है ना। ये लैम्डा हट गया, हो गया ना प्रूफ। G बाई B H बाई C F बाई A इक्वल टू 0। क्लियर है क्या क्वेश्चन? बट द ब्यूटीफुल थिंग वुड बी कि आप ये चीज सिमेट्रिकली लिख पाते हैं। यहां से जो H बाई C फंसाया ना N1 N2 के साथ, वो अगर सिमेट्रिकली तुम लिख पाते तो अच्छा रहता तुम्हारे लिए। सोचना कि सिमेट्रिकली कैसे लिखा सकता है, ताकि ये 4 स्टेप वापस नहीं करना पड़े। कॉपी कर लो। इस वेरिएबल सिस्टम में बहुत सारे ही ऐसे बकवास क्वेश्चंस होते हैं, सब में तरीका सेम रहता है। ये क्लियर है क्या अच्छे से? हेलो जी, सबको क्लियर है जी? हाँ ऐसे सिस्टम में, ऐसे वेरिएबल्स वाले में और भी 10-12 घटिया क्वेश्चंस होते हैं, सब में कंसेप्ट सेम रहता है, पैनिक नहीं करना होता है। M1 M2 ये बना लो, बस ये सीखो कि इससे सिमेट्रिकली इसका क्वाड्रेटिक कैसे बना सकते हैं। ये सोच पाओगे तो बड़ा आसान हो जाएगा, अदरवाइज बार बार ये 4 स्टेप करने पड़ेंगे। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए।
अरे सब लोगों ने कॉपी कर लिया? नहीं सर, एक मिनट। कॉपी कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन दूं क्या ऐसे, और करोगे ऐसे घटिया क्वेश्चन? हाँ सर। लोग खोजते हैं, लास्ट ईयर बनाया तो था उनके बैच में। बड़े घटिया होते हैं, कुछ कंसेप्ट नहीं होता है। तुम लोग कॉपी करो, मैं खोजता हूँ। सर हाँ सर, अभी स्कूल का हमें मैसेज आया कि फिर से उन्होंने मैसेज आ गया। 16 से 26 तक मतलब ऑफलाइन प्रिपरेटरी रखा है, और मतलब उन जेई गधों के को, दिन भी है। हाँ, तो उन गधों को बोलो कि मैडम जेई नहीं दे, आपके घर में आके नौकरी करे। प्रिंसिपल को ना अभी एक मैसेज डालो, तुम लोग मेल डालो प्रिंसिपल को, ठीक है, और सीसी करते हुए ना एचआरडी मिनिस्ट्री को, कि दिमाग खराब है क्या इनका, जेई मेंस नहीं दे हम लोग। अभी अगर हिम्मत है ना, सब लोग ये कर सकते हो इजिली, राइट अ कॉमन मेल एंड पुट इट टू एचआरडी मिनिस्ट्री विद स्कूल का टाइम टेबल कि व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा श्रीदेवी मैडम का। अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है हमारे यहाँ उनका, तो आई एम सॉरी बट आई एम सीरियसली सेइंग दिमाग खराब हो गया उनका। सर बोलते हैं कि हम सब लोग को पता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट तुम लोग लाइटली देने वाले हो, तो उनके बाप थोड़ा का अटेम्प्ट है, सॉरी उनके घर का अटेम्प्ट है क्या? उनके घर का अटेम्प्ट है क्या? मजाक बना रखा है इन लोगों ने यार। बच्चों के करियर से कोई मतलब है नहीं उनको। अरे हद होती है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। हाँ यार, एक बच्चा तो आईआईटी जाता है 2012 के पहले परमेल से, तो कभी भी बड़े यार बात कर, बेकार अजीब ही मैडम है यार। छोड़ देना प्रिपेटी, सब लोग प्रिपेटी छोड़ देना, कॉमन बंकिंग कर लेना। लोग क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, दिमाग खराब हो चुका है उनका। एंड सी हैज टू गिव यू मार्क्स इन बोर्ड्स। और अगर हिम्मत है ना तो कोई भी, लेकिन कॉमन मेल ड्राफ्ट करो और एचआरडी मिनिस्ट्री को ट्वीट कर मेल डाल दो। कोई डरने की बात नहीं होती है। और स्कूल के टाइम टेबल के साथ, डीएवी के पोर्टल के साथ, सर ये डीएवी का पोर्टल है, हम जेई मेंस नहीं देना चाहते हैं, वो टॉर्चर कर रही है मैडम, अगले नौकरी चली जाएगी उनकी। है थोड़ी ना होता है, बच्चों की जान ले लो यार, इडियट। हमें तमीज से कोई चीज करता है, कुछ भी करो जिंदगी में, फालतू इंसान है। तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो क्या उनको? सर बोलते हैं हाँ, लोग ऐसे, मेंस और एडवांस का नाम सुन के ही पता नहीं उनको कुछ हो जाता है। तो उनको बोलो ना मैडम कि अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो, मत पढ़ाओ ना। अपने स्कूल के टीचर्स को, बच्चों को बोलिए कि nobody will prepare for IIT advanced, everybody will prepare for DAV exams and then do the job in DAV school itself. सीरियसली नॉनसेंस है। मतलब मेंस के एग्जाम दिन पे अभी पेरेंट्स को दिमाग आना चाहिए ना, पेरेंट्स को जाके बोलना चाहिए, वहां पर डर के रहते हैं पेरेंट्स भी। स्कूल के हाथ में कुछ होता नहीं है, फालतू में दिमाग खराब। चलो ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन ना हाथ से लिख के डाल दूंगा, मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। ओके सर। मिल तो गया मुझे, बट मैं लिखने का मन नहीं कर रहा है, मूड खराब हो गया। ये क्या होता है यार कि आप मतलब मेंस के दिन पहले अटेम्प्ट में रख देंगे, दूसरे में रख देंगे, तीसरे में रख देंगे, हम यही करते रहेंगे बैठ के। रैप करूं इसको? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। और ये ऑफलाइन ऑफलाइन रखा है उन्होंने हाँ फरवरी में। हाँ, बच्चे जेई मेंस के दिन तो पेरेंट्स से पूछना। पेरेंट्स देखो क्या, पेरेंट्स भी बोलेंगे हाँ जाके बोर्ड दे दो बेटा, छोड़ दो मेंस। हमने थोड़ा चीजें ढंग से होती है लाइफ में यार। ओह, दिमाग खराब हो गया बिल्कुल ही। चलो भाई, मैं क्वेश्चन हाथ से लिख के डाल दूंगा आपको, मतलब मिल तो गए हैं मुझे,
बट मुझे बस में क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके ना मुझे आंसर्स नहीं मिल रहे हैं कि प्रूफ क्या करना है। बस मैंने क्वेश्चन बना के लास्ट डाला था बच्चों को। हाँ, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं होता, इतनी फील आ गई ना, बार बार क्या करना पड़ता है भाई, सेम टाइप क्वेश्चन है ना। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक कर दे, एक दे देते हैं ना आपको यार, फिर आप रोगे सर आप ऐसे ही बोल के निकल गए। श्रीदेवी मैडम को तो ना मतलब जाके मैं ही सुना के आ जाऊँ एक दिन, तो दिमाग खराब है यार। मेंस के दिन जाके बच्चे एग्जाम लिखेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है? 2 lines whose BC by this prove that क्या था? Prove that I think P square by M square आता है मोस्टली। 2 मिनट टाइम दो। हाँ, PL plus QM plus RM AL square plus BM square CM square equal to 0. Prove that lines parallel if P square by A plus Q square by B plus R square by C equal to 0. क्वेश्चन क्लियर है? बेटा क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। क्या है क्वेश्चन? 2 lines which DC is related by this prove that lines are parallel if P square by A plus Q square by B plus R square by C equal to 0 भाई। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे कोई क्लास में जिंदा भी है क्या आज? सबको क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर।
आया क्या? अरे नेट चल रहा है ना कि नेट चला गया है? हेलो, आ रहा है सर।
सर सीबीएसई का डेट शीट आया आज। अच्छा 2 तारीख था ना, क्या हो गया बोलो। सर पहला पेपर इंग्लिश है सर 4th मई को। कब है, कब है? पहला पेपर इंग्लिश है May 4th। कब कब? May 4। 4 मई, ठीक है। फिर हाँ फिर सर 8 मई को पी। 8th बहुत मई को अच्छा। पी है, 13th अच्छा। मई को मैथ्स है, 18th मई को हाँ। केमिस्ट्री है, फिर डायरेक्ट 1 जून को मैथ्स है। 1 जून को मैथ्स है, 18th मई को केमिस्ट्री है। क्या बोल रहा है, 2 बार मैथ्स का एग्जाम हो रहा है क्या इस बार? नहीं सर, नहीं सर, 13 मई को फिजिक्स है, 18 18 को मई को केमिस्ट्री है। 18 में केमिस्ट्री है। 29th को कंप्यूटर साइंस। मैं चमका ही नहीं, क्या बोल रहे हो तुम लोग? सर डेट शीट भेजता हूँ, 1 मिनट। क्या क्या डेट बताओ, डेट बताओ। 4 हाँ, फिर पीई का कपी तो है, वो मुझे नहीं 4th कब इंग्लिश का है, 8th को पी है। पी, हाँ 13 फिजिक्स, हाँ 18 केम, ओके 29 CS। यस, ओके। 1 जून मैथ्स। इतना ही है? अरे हाँ इतना ही है ना भाई। हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अरे इतना क्लियर है क्या हाँ सर, भाई? ये हुआ कि नहीं हुआ, मजाक चल रहा है क्या? हो गया सर। बताओ कैसे करूं, बोलो सॉल्यूशन बताओ। सर एल की अरे, वैल्यू हाँ बोल, क्या बोला, क्या बोलो, क्या क्या करना है बोल। सब्स्टिट्यूट करो कोई भी एक। जिसने किया है श्रेया, तूने किया है ना, बता ला क्या सब्स्टिट्यूट किया तूने, बोल। मैंने एल सब्स्टिट्यूट किया। चल बोल आगे। RMP का स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। स्टेप्स में स्टेप्स पूरा थोड़ा लिखूंगा मैं, चल बोल। M और N में क्या बना, क्वाड्रेटिक बोल। सर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दूं सीधा? नहीं, क्वाड्रेटिक बताएगी तू मुझे। AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। हाँ हाँ इंटू M/N का स्क्वायर हाँ प्लस 2QAR हाँ इंटू M/N हाँ प्लस AR स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर हाँ इक्वल टू 0। है। तो ये क्वाड्रेटिक बना। इक्वल टू 0। ठीक है जी। हाँ फिर तो M1 M2 बाई N1 N2 M1 M2 बाई N1 N2 बाप कितना आया? AR स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बाई AQ स्क्वायर प्लस BP हाँ स्क्वायर। हाँ जी, ठीक है। फिर तो फिर L1 L2 बाई N1 N2 L1 L2 बाई N1 N2। हाँ बोलो कितना आया वो? BR स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर बाई AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। फिर तो फिर N1 N2 बाई AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर के इक्वल आ गया L1 L2 बाई। हाँ तो अपने पास ये आ गया, तुम कह रही हो कि सर M1 M2 बाई AR स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर इज इक्वल टू N1 N2 बाई AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू L1 L2 बाई, अब क्या करें इसके आगे बताओ। तो फिर रीअरेंज होगा। तुक्का लगा रही है क्या? सॉल्व करी ना, रीअरेंज कैसे, अगला स्टेप बता ना। सॉल्व हो गया ना तेरा? अरे श्रेया सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मैंने इस स्टेप के बाद नहीं किया। तो क्या क्या ये कौन सा स्टेप हुआ? हमको करना क्या है वो तो बताओ पहले। तुमको पैरेलल प्रूव करना है ना, तो पैरेलल के लिए कैसे जाना पड़ेगा बताओ। रेशियो। रंजय तुम बताओ। इक्वल। पैरेलल के लिए हम लोग को अगर L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है
तो पैरेलल धनंजय कैसे बढ़े बताओ? सर तो उसके लिए L1 by L2 is equal to M1 by M2 होना पड़ेगा। L1 by L2 is equals to M1 by M2 is equals to N1 by N2। ठीक है, फिर क्या है, कैसे करें बताओ? सर तो इसमें L1 by N1 और L2 by N2 सेम आ रहा है, तो उसके जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स इक्वल है, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देंगे। नहीं क्या 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 सर तो इसमें L1 by N1 इक्वल टू L2 by N2 आया। इसमें L1 by L2 मतलब यहाँ पे ना M1 by M2 N1 by N2 है ना? हाँ सर। तो मतलब इसका मतलब कुछ ऐसा हो गया ना श्रेया, M1 by N1 is equals to M2 by N2, ये ना प्रूव करना होगा हमको इस केस में, है ना? इसका मतलब श्रेया हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस केस में? डिस्क्रिमिनेंट 0 करना पड़ेगा ना श्रेया? फिर बिना सोचे समझे कुछ भी कर रही है क्या आजकल? 4a² प्लस b सोचेगी तो क्या प्रूव करना है, बस करके बैठ गई जो सर ने कराया एग्जैक्ट कॉपी, ऐसे होता है बेटा, पैनिक कर गए बहुत ज्यादा। 4 कट गया, ठीक है। इसके बाद बताओ फिर रंजय। सर फिर इसमें एक और टर्म कट जाता है। क्या कट रहा है बताओ? q² a² r² कट रहा होगा। हाँ सर। प्लस aq(cp² प्लस bp² ar² प्लस bcp⁴ ये कट गया, ठीक है। अभी सर और p² को भी काट देंगे। p² भी उड़ा देंगे, p² भी उड़ा दिया जी, ठीक है धनंजय। अब ac² प्लस bar² प्लस bcp²। श्रेया आप बता पाओगी इसके आगे? श्रेया सर इसके आगे बताओ, यहां से यहां कैसे प्रूव करें बताओ? ABC से डिवाइड। हो गया प्रूफ? तो क्वेश्चन के हिसाब से करना होगा ना, क्वेश्चंस तो है कि नहीं? हाँ सर। अरे सबको आया कि डिस्क्रिमिनेंट की बात क्यों हो गई इस केस में? हाँ सर। अरे भैया चमका है कि नहीं चमका है? चमका सर। चमका है ना? क्लियर है क्या? कॉपी कर लो दोनों को, इसको भी नोट्स में कॉपी कर लो। हो गया? कॉपी कर लिया? हाँ सर। तो इसमें हमेशा दो ही क्वेश्चन बनेंगे ना, या तो पैरेलल की बात कराएगा या तो परपेंडिकुलर। या तो पैरेलल की बात करवाएगा या तो परपेंडिकुलर की बात कराएगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। एवरीबॉडी ये चीज क्लियर है क्या? बोलो भाई। हाँ सर। रैप करिए इसको। हाँ सर। चलो ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अभी इसमें आपका जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या रहेगा बताओ? 7 और 8। 7 और 8।
7 है ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ 6 ही था। 7 8 से आपको थोड़ी 7 में, हाँ 7 में अच्छा क्वेश्चन है, 7 में कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। अरे इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर। ठीक है, दस मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट विथ कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, प्रोबेबिलिटी करें, क्या करना है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। प्रोबेबिलिटी से क्या दिक्कत है? सर कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट है, ऐसा सुना है। प्रोबेबिलिटी सिंपल है क्या? पता नहीं, पर आप एक बार बोले थे ऐसे कि कॉम्प्लेक्स बहुत डिफिकल्ट है, तो फिर ए भाई मैं कभी नहीं बोलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता भी नहीं हूँ, सिंपल नंबर लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स काट के, ठीक है। तो जो भी है 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी? 5:30 ना, 5:40 में रिज्वाइन करते हैं, ठीक है।